वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया है द प्लेटफॉर्म का, सभी का लिंक नीचे आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 6। इसका कट ऑफ जो है देखिए 102 मार्क्स रखा गया है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। यस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है। देखिए स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है ना। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब है देखिए थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के नशीले पदार्थों का उत्पादन और ड्रग्स तस्करी करने वाले क्षेत्र से जो है यहाँ स्वर्णिम त्रिकोण का मतलब है। ठीक है, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। राइट, चलिए नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर 2 देखिए दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ पे। देखिए दक्षिण गंगोत्री जो है ना, ये ध्यान रखिए ये कहाँ है, तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारत का एक प्रमुख ध्रुवीय शोध केंद्र है। ठीक है, और इसकी स्थापना 83-84 में इस बीच में करी गई थी। तो यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है, अंटार्कटिका ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। ठीक, 3 नंबर देखते हैं। भारत की संसद पर आतंकवादी हमला निम्न में से किस वर्ष की घटना है। ये हमला जो है ना देखिए साल 2001 में हुआ था। आपने बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहा था, तो आप सब आई होप, हम सब तो उस समय बच्चे ही थे, लेकिन ये हम लोग को आज भी याद होगा क्योंकि बार बार ये चीज़ रिपीटेशन मोड में काफ़ी बार न्यूज़ में सुनने मिलता ही है। नंबर 4, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। देखिए कोबाल्ट जो है ना विटामिन B12 में होता है। ठीक है, डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस वंश के द्वारा सीसा का सिक्का भी चलाया गया था। देखिए सीसे का सिक्का जो है ना ये सातवाहन वंश के द्वारा चलाया गया था। अशोक के शासनकाल में मगध साम्राज्य के अधीन उत्तर भारत से दक्षिण भारत का अधिकांश क्षेत्र उसके अंडर में था। तो अगर हम बात करें इन सब में से देखिए तो सातवाहन वंश जो है इन्होंने ही सीसे का जो है प्रोबेबल स्टार्टिंग में सिक्का चलवाया था। चलिए नंबर 6, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या था, तो इसका रीज़न जो था वो देखिए भू राजस्व का राजस्व निर्माण कारण था। ठीक है ना, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर, फ्रियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रियर्सली फीमेल है ना, तो इसके जो राइटर की अगर हम बात करें, ये लिखा है देखिए सुदीप मिश्रा ने। फ्रियर्सली फीमेल द दूती चंद ये लिखा है सुदीप मिश्रा ने। नंबर 8, बिहार राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। तो ये जो है ना टोटल का देखिए 55.2% है। ठीक है, बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 9, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे बड़ा हिमनद की अगर हम बात करें ये देखिए गंगोत्री है। राइट, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दाब का एसआई यूनिट निम्न में से कौन सा है। तो दाब का एसआई यूनिट की अगर हम बात करें वो न्यूटन प्रति वर्ग तथा पास्कल ये दोनों होते हैं। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये हो गया और पास्कल हो गया। ठीक है, राइट, तो हमारा जो है ए और डी दोनों से हो जाएगा, इसलिए ई हो जाएगा 1 से अधिक। 11 नंबर, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं जो पैदा करता है वो यूपी करता है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पंजाब गेहूं में जो है, पंजाब गेहूं के उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर क्वेश्चन यहाँ आ जाए कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तब पंजाब फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश ओवरऑल देश में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है। ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रति हेक्टेयर अगर आ जाएगा क्वेश्चन में कि प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादक राज्य में टॉप कौन है, अग्रणी कौन है, तो पंजाब मारेंगे। ठीक, चलिए नंबर 12 देखते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था। देखिए स्वामी सहजानंद की अगर हम बात करें, इनका रिलेशन की अगर हम बात करें, तो इनका रिलेशन था देखिए बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ठीक है, इसके ये आरंभकर्ता भी थे। नंबर 13, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो इनको जो है ना प्राधिकार जो प्राप्त होता है देखिए भारत के संविधान से होता है। ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आसियान से संबंधित सही तथ्य नहीं है। तो ये जो इससे रिलेटेड सही तथ्य नहीं है आसियान से रिलेटेड वो है देखिए इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी शहर मनीला में है, ये गड़बड़ है। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाता है। 15 नंबर, संथाल परगना एक्ट कब लागू हुआ। देखिए संथाल परगना एक्ट जो है ये 1885 में लागू हुआ था। ध्यान रखिए संथाल परगना अधिनियम, तो ये जो है ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, नंबर 16,
सेक्टर समिति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए सेक्टर समिति की अगर हम बात करें, ये रक्षा से रिलेटेड जो है इनसे संबंधित है। रक्षा मंत्रालय के लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त यानी ये रिटायर्ड हैं, डीबी सेक्टर की अध्यक्षता में साल 2015 में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का उद्देश्य था कि सेना के युद्ध क्षमता बढ़ाने तथा रक्षा व्यय को संतुलित करने के संबंध में इनके द्वारा सुझाव दिया जाना था। ठीक है, चलिए नंबर 17 देखते हैं क्या है। कुछ प्रमुख योजनाएं एवं उससे संबंधित राज्य को सम्मिलित करने वाले विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, इसका अगर रिलेशन की हम बात करें तो देखिए ये हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, तेजस्वी योजना ये झारखंड से रिलेटेड हो जाएगा, तेजस्वी योजना। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हर घर बिजली योजना, तो इसका रिलेशन बिहार से हो जाएगा, और अन्नपूर्णा रसोई कार्यक्रम ये राजस्थान से हो जाएगा। हमारा डी वाला सही कूट मिलान हो जाएगा। ठीक है, नंबर 18 देखते हैं। आइए, मुक्ति दिवस से संबंधित सही तथ्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? मुक्ति दिवस से रिलेटेड है, देखिए इसे 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। ठीक है, क्यों मनाया गया था? उस दिन कांग्रेस ने जो है पूरे देश में से इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस सरकार ने, इसी की खुशी में आके मुस्लिमों ने मुक्ति दिवस की घोषणा करी थी, मतलब। ठीक है, जल जीवन हरियाली योजना का कुल बजट कितना है? तो जल जीवन हरियाली योजना का कुल जो बजट है वो देखिए 24,524 करोड़ रुपए है। तो ए हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करता है? तो ये करता है देखिए स्टाम्प शुल्क का। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं देखिए ऑडियोमीटर, बी करेक्ट हो जाएगा। 22। घनत्व के आधार पर लकड़ी, जल, अल्कोहल तथा तारपीन तेल आरोही क्रम में निम्नलिखित से विकल्प में इनमें सही चुनना है। इनमें जो सही हमारा हो जाएगा देखिए पहले होगा लकड़ी, फिर होगा अल्कोहल, फिर तारपीन और फिर जल हो जाएगा, यानी कि बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23। जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम यानी सेल कोशिका है। सर्वप्रथम यह नाम किसके द्वारा दिया गया था? मतलब ये सेल कोशिका जो है ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये देखिए 1665 ईस्वी में जो है ना ब्रिटिश वैज्ञानिक थे ये रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक, इनके द्वारा दिया गया था। नाम याद रखिएगा। 24 नंबर। निम्नलिखित में सही तथ्यों की पहचान करना है। सही तथ्य की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ जो है देखिए मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग छोटी आंत होती है, सही बात है। और ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव पेनक्रियाज ग्रंथि से होता है, ये भी सही बात है, यानी हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। नंबर 25। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका रीजन क्या है? तो वो इसलिए जगमगाता है क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 26। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास कहाँ हुआ है? देखिए इसका विकास की अगर हम बात करें, ये हुआ देखिए पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 27। निम्न में से कौन वार्म ब्लडेड प्राणी का उदाहरण है? तो वार्म ब्लडेड यानी गर्म खून प्राणी का जो उदाहरण है वो है देखिए चूहा। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इस ऑप्शन में मनुष्य रहता तो चूहा और मनुष्य दोनों हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य भी वार्म ब्लडेड प्राणी होते हैं। ठीक है। 28। एक व्यक्ति जो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो उसके दृष्टि सुधार के लिए उसे निम्न में से किस लेंस के चश्मे को देना होगा? तो उसको देखिए अवतल दर्पण को देना होगा। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से वो नहीं देख सकता है, यानी उसको निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष है तो उसको अवतल लेंस देना पड़ेगा। 29। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, यहाँ ये बताना है। तो ये जो है ना देखिए दृष्टि पटल रेटिना बनता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 30। संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है। तो ये जो हो सकता है देखिए ये गैसों एवं द्रवों में हो सकता है, सी सही हो जाएगा। नंबर 31। ऑपरेशन पवन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए इसका रिलेशन जो है श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से है। ठीक, सी करेक्ट हो जाएगा। 32। बिजली चमकने यानी तड़ित से वृक्ष में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, विद्युत ऊर्जा होता है। ए करेक्ट हो जाएगा। 33। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो मानव में गुर्दे जो हैं वो देखिए एक्सक्रीशन प्रणाली के ये सारे अंग हैं, इसलिए ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। राइट। 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है?
इनमें से जीवाश्म ईंधन की अगर हम बात करें तो वो देखिए प्राकृतिक गैस जो है ये जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये आसानी से जलता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। 35 हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? देखिए लाफिंग गैस जो है ना ये नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? देखिए फंक जो है ना फंक ने आविष्कार किसका किया था? तो फंक पोलिश यानी कि पोलैंड का एक वैज्ञानिक था और इसने विटामिन का अवधारण का निरूपण किया था। तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था, ऑप्शन ए में नहीं है, इसलिए ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। फंक ने विकल्प में से किसी का भी आविष्कार नहीं किया था, यहाँ विटामिन होता तब फंक का हम लोग नाम ले लेते हैं। 37 एंथ्रोफोबिया निम्न में से किसका डर है? तो एंथ्रोफोबिया जो है ये देखिए फूलों से लगने वाला डर को हम लोग एंथ्रोफोबिया बोलते हैं, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस बीमारी से ग्रसित इंसान को फूलों से डर लगता है एंथ्रोफोबिया में। 38 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सुमेलित करने की बात करें तो देखो क्यूसेक जो है ये किसको नापता है? तो जल के प्रवाह दर को नापता है, ठीक है, प्रवाह दर यहाँ हो जाएगा। बाइट जो है, बाइट किससे रिलेटेड है? तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद रीटर की बात करें तो यानी रीटर यानी रेक्टर स्केल, तो ये भूकंप की तीव्रता को नापता है, और बार जो है ये दाब को नापता है, ठीक। तो हमारा सही कूट कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 बेरी बेरी रोग होता है विटामिन से, कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए ये विटामिन जो है ना B1 की कमी से होता है, बेरी बेरी रोग, ठीक। 40 मध्य गंगा के मैदान में स्थित जल्ला तथा टाल गर्त किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है देखिए बिहार में, ठीक है। मध्य गंगा मैदानी स्थित जल्ला और टाल गर्त जो है ये बिहार में पाया जाता है। चलिए 41 नंबर, उत्तर भारत के मैदान में भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में भाबर क्षेत्र की अगर हम बात करें, देखिए ये शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय से सटे दक्षिण में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी मैदान की पट्टी होती है, इसी को जो हम लोग भाबर क्षेत्र कहते हैं। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 42 माउंट टिटलिस स्थित है कहाँ पे? देखिए माउंट टिटलिस जो है ना ये स्विट्जरलैंड में है, सी करेक्ट हो जाएगा। 43 चलिए 43 क्या बोल रहा है? 43 बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ हमें विचार करना है, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ इसमें से कौन होगा? देखिए सबसे पहले समझ जाइए क्या है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु पछुआ हवाओं के भाग होते हैं। तो केवल ए हमारा करेक्ट हो जाने कि 2 वाला स्टेटमेंट सिर्फ सही है हमारा। 44 नंबर देखते हैं, महान हिमयुग का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है देखिए प्लिस्टोसिन से है, ठीक, बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 45 क्या बोल रहा है? देखिए रूस की राजधानी मॉस्को किस नदी पर स्थित है? देखिए रूस की जो राजधानी मॉस्को है ना, अगर इसकी हम बात करें, इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये एस्टैब्लिश्ड है, रूस की राजधानी मॉस्को मॉस्कोवा नदी पर स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन में ही मॉस्कोवा नहीं है, इसलिए हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को चुनना है। देखिए यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कौन सा बिजनेस किस सिटी में एस्टैब्लिश है। तो देखिए डी वाला हमारा जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है। पिलखुआ कीटनाशक दवाई ये यहाँ पे गड़बड़। देखिए कीटनाशक दवाई यानी कि बेसिकली इसको आप दवा बोल सकते हो, पेस्टिसाइड्स बोल सकते हो। तो इसके जो प्लांट्स की अगर हम बात करें ना, मुंबई, दिल्ली, नागपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, पिंपरी, मथुरा ये सब में एस्टैब्लिश्ड है। तो डी हमारा सही हो जाएगा। 47 ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ये है देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 48 देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य जो है तमिलनाडु है, सी सही हो जाएगा। चलिए नंबर 49 देखते हैं, कथन 1 हिमालय में भूस्खलन आवृत्ति में वृद्धि हुई है, कारण है उसका हाल ही के वर्ष में हिमालय के बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। देखिए करेक्ट जो इसका हो जाएगा, देखिए ए करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एकदम ए की सही व्याख्या करता है, तो ए वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 50 कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? देखिए कांडला जो है वो गुजरात में है, ठीक है। कांडला इकोनॉमिक जोन सब जानते होंगे, स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन। चलिए 51 देखते हैं, क्या बोल रहा है? मध्यकालीन प्रमुख इमारतों एवं संबंधित संस्थानों के लिए 2 स्तंभ एक्स एवं वाई हैं, इनमें से सुमेलित दर्शाने वाले सही विकल्पों का चयन करना है। इसमें जो सही विकल्पों का अगर हम लोग चयन करेंगे ना, अगर उसकी हम लोग बात करें, देखिए कुव्वतुल इस्लाम जो है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड हो जाएगा। कुव्वतुल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड हो जाएगा। लाल महल जो है ये बलबन से रिलेटेड हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 12 खंबा महल।
12 खंबा महल जो है मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड हो जाएगा। और अटाला मस्जिद जो है ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो अटाला मस्जिद देखिए शेरशाह सूरी से हो जाएगा। ठीक है, हमारा सही जो कूट बैठता है वो ए वाला हो जाता है। ठीक है, और ई में जो यहाँ पे बोल रहा है हसन सूरी मकबरा, तो ये शेरशाह सूरी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें इब्राहिम सरकी शाह हो जाएगा, हसन सूरी में इब्राहिम सरकी शाह। ठीक है, और वहाँ अटाला मस्जिद शेरशाह सूरी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 52 निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें जो सुमेलित की बात करें जो नहीं है वो देखिए सी हो जाएगा, मोती आंदोलन, वृक्ष लगाओ खुशहाली लाओ, ये सुमेलित नहीं है। मोती आंदोलन जो है वृक्ष लगाओ खुशहाली लाओ ये नहीं है। मोती आंदोलन नारा जो था वो था मिलकर गांव में पेड़ लगाना एवं मायके में पेड़ लगाना था। ठीक है। 53 जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं देखिए ये 1929 में बने थे, 1936 में बने थे, 1937 में भी बने थे। ठीक है, तो ये 3 बार बने हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 से अधिक बार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 54 नंबर। क्या बोला जा रहा है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तथा उसके पहले के कुछ वर्षों से बिहार के महिला स्वतंत्रता सेनानियों में बहुरिया रामस्वरूप देवी का नाम एक अति प्रमुख नाम है। बिहार के किस क्षेत्र की रहने वाली थी ये, तो बिहार के जो है ना देखिए इनका रिलेशन जो है भागलपुर एरिया था, डी करेक्ट हो जाएगा। 55 सॉरी निम्नलिखित से किसने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय यानी चार्ल्स सेकंड को कैथरीन ऑफ ब्रेगंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया। तो ये दहेज में दिया था किसने, पुर्तगालियों ने। और इसने क्या किया, चार्ल्स जो सेकंड है इन्होंने अपने शादी के 1 साल के बाद ब्रिटिश जो है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसको 10 पाउंड वार्षिक सालाना किराए पे ये दे दिया कि भाई लो तुम यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखो, हमको बस साल का 10 पाउंड भिजवा देना मेरे घर पे। ठीक है। 56 प्रथम बांग्ला सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस अवधि में हुई थी। तो ये हुआ था देखिए 1845 से 1846 ईस्वी में। ठीक। 57 पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो प्रथम भारतीय था देखिए बाल गंगाधर तिलक, ए सही हो जाएगा। 58 बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो कौन सा संगठन था, देखिए वो था देखिए अनुशीलन समिति, ए करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर निम्न में से कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। तो बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है देखिए फिरदौसी सिलसिला रहा है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 60 देखते हैं। उनके संगठन के आधार पर क्रम से रखिए, संगठन के आधार पे यहाँ पे क्रम से यहाँ पे रखना है। तो देखिए बॉम्बे एसोसिएशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगा, ये 1852 में आया था। फिर इंडियन लीग 1875 में, फिर इंडियन एसोसिएशन 1876 में, और फिर मद्रास महाजन सभा 1884 में। तो सही जो कूट हो जाएगा हमारा 1 वाला हो जाएगा, पहले 1 फिर 4 फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 वाला फिर 2 वाला। ठीक है। 61 नंबर क्या बोल रहा है, 1937 ईस्वी के प्रांतीय असेंबली के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी। तो कांग्रेस को देखिए 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी, सी सही हो जाएगा। 62 निम्नलिखित में से किस वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो पश्चिमी सभ्यता को सबसे पहले प्रभावित किया था देखिए शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 63 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का जो पोजीशन है वो देखिए 3वां है, 3rd रैंक है इंडिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में। ठीक। चलिए 64 नंबर वेद और संबंधित उपवेद का सुमेलित विकल्प निम्न में से कौन सा है। यहाँ वेद और उपवेद का सुमेलित विकल्प बताना है। तो देखिए सुमेलित जो विकल्प है वो देखिए ए हो जाएगा। ऋग्वेद से रिलेटेड है आयुर्वेद, यजुर्वेद से धनुर्वेद, सामवेद से गंधर्व वेद और अथर्ववेद से शिल्प वेद रिलेटेड है। 65 पंच सिद्धांतिका पुस्तक निम्न में से किसकी रचना है। पंच सिद्धांतिका लिखी गई है देखिए वराह मिहिर के द्वारा, बी हमारा इनमें से सही हो जाएगा। 68 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। इनमें सुमेलित नहीं की अगर हम बात करें तो इनमें सुमेलित की अगर हम नहीं की बात करें देखिए भद्रबाहु कल्पसूत्र रिलेटेड है, रवि कृति एहोल प्रशस्ति अभिलेख रिलेटेड है, हेमचंद्र परिशिष्ट पर्वन ये रिलेटेड है, और भास्कराचार्य सेकंड लीलावती ये भी रिलेटेड है। तो ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक।
67 निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में उल्लेखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था। इनमें जो सदस्य नहीं था उसकी हम बात करें वो देखिए हाइड सदस्य नहीं था, तो बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 68 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जो है ना संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है, उस पर महाभियोग चला के। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी 14 दिन पहले उसको ये सूचना देना पड़ेगा, भाई आप पे ऐसा काम करने हम लोग जा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इनमें सही नहीं है वो देखिए M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये सही नहीं है। बाकी सारे स्टेटमेंट्स रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसको प्रस्तुत किया था देखिए J.L. नेहरू ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 71 नंबर। भारत सरकार के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये जो संस्थान स्थापित किया जाएगा देखिए नोएडा में किया जाएगा, सी सही हो जाएगा। 72 तिरहुत नहर का स्रोत निम्न में से कौन सा नदी है? तो तिरहुत नहर का जो स्रोत है वो देखिए गंडक है, ए सही हो जाएगा। 73 पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पेड्रो कैस्टिलो जो हैं ये देखिए पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। 74 नदी बोर्ड अधिनियम किस वर्ष का है? नदी बोर्ड अधिनियम जो है ये पारित हुआ था साल 1956 में, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित नहीं है वो देखिए ताज बेगम, ठुमरी ठप्पा, ये रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे रिलेटेड हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। 76 दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न की अगर हम बात करें वो देखिए पृथ्वी का घूर्णन, इसीलिए जो पृथ्वी का रोटेशन है उसी वजह से पवन जो है ना बाईं ओर अपने विचलन करता है, यानी कि चलता है। 77 निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है वो है देखिए पश्चिमी घाट, बी करेक्ट हो जाएगा। 78 कोविड-19 नमूने की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन है? पूल टेस्टिंग, तो ये पहला राज्य जो है वो यूपी है, बी सही हो जाएगा। 79 हरियाली योजना निम्न से किससे संबंधित है? देखिए हरियाली योजना की अगर हम बात करें ये जल प्रबंधन से रिलेटेड है, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, सी करेक्ट हो जाएगा। 80 रावी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका उद्गम जो है देखिए हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का उद्गम, ए करेक्ट हो जाएगा। 81 संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था कब? तो संविधान सभा का जो पहला सत्र है ये देखिए 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया गया था। चलिए नंबर 82 अब देखते हैं क्या बोल रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए इन लोगों का कार्यकाल जो है ना, अगर इसकी हम बात करें तो ये देखिए 3 वर्षों का होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकाल का। 83 निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है अगर इसकी हम बात करें देखिए ये पाया जाता है कहाँ? तो ये संविधान के संरक्षण के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, ये दोनों ही जगह पाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 84 निम्नलिखित से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो ये निर्वाचित जो किए गए हैं इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद जी, उस टाइम में निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 85 निम्नलिखित से किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो वो थे श्री महात्मा गांधी जी, सी करेक्ट हो जाएगा। ये कब हुआ था सेकंड गोलमेज सम्मेलन? तो ये 1931 में हुआ था, ध्यान रखिए, लेकिन ये विफल रहा, सांप्रदायिक मुद्दे के ऊपर जो है ये विफल रहा था, तो गांधी जी आ गए थे। अच्छा, किस जहाज से वो गए थे? SS राजपुताना जहाज से गए थे और किंग्स असेंबली हॉल में वहाँ पे रुके थे, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता भी है। 86 एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो ये प्रस्ताव किया गया था देखिए ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा। 87 न्यायमूर्ति ताहिर सफदर को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी, यह किस देश से संबंधित थी? तो इनका रिलेशन की अगर हम बात करें देखिए ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 88 भारत के संविधान में अधिक न्याय का किससे उपबंध किया गया है? तो अधिक न्याय का जो उपबंध है देखिए उद्देशिका और राज्य की नीतिनिर्देशक तत्व का है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 89 देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित प्रावधान पर आधारित है? तो ये जो है आधारित है देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के ऊपर, बी करेक्ट हो जाएगा। 90
गुल्लक सिक्के के लिए मिट्टी पिग्गी बैंक बच्चा बैंक बिहार में खोला गया था, कब? तो ये खोला गया था देखिए 2009 में। डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 91 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन जो है इसके ऊपर हम विचार करें तो देखिए दोनों ही के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे रॉन्ग हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है, इसलिए वाला डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 253 से किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश या देश के साथ की गई संधि या करार का अधिनियम या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संगम या अन्य निकाय के लिए किए गए विनियमन का कार्यक्रम के लिए संपर्क राज्य उससे किसी भाग की विधि बनाने का शक्ति इसके पास है। और राज्य के नीति तत्व में आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए राज्य को सहयोग करने के लिए कहा गया है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं होते हैं। 92 संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है? तो ये जो बना सकती है वो देखिए बिना किसी राज्य के सहमति से वो बना सकती है। 93 भारत के संविधान के निर्माण में निम्नलिखित संविधान सभा का कितना समय लगा था? तो संविधान सभा को जो देखिए अगर हम बात करें टोटल समय की तो संविधान सभा को टोटल समय लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन। 94 भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो ये जो अनुमोदन अनिवार्य है वो भारत की संसद का है, सी सही हो जाएगा। 95 उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो ये जो है ना देखिए ये गोलकनाथ केस में बनी है, बी सही हो जाएगा। 96 यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो उसमें जो है ना देखिए सबसे पहले तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब खत्म नहीं हो जाएगा, कमी हो जाएगी। सवाल जब तक है हमारे पृथ्वी जिंदा ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। 97 देखते हैं समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं किसके? तो ये होते हैं देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स का होता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 98 प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के टाइम में जो है ना देखिए ऑक्सीजन गैस का विसरण होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 99 निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस जो नहीं है ग्रीन हाउस गैस वो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड CFC और मीथेन ये सारे जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं। 100 ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वो है, तो ओजोन परत अवस्थित रहती है देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में, ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 101 ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? देखिए ओजोन छिद्र के लिए जो उत्तरदायी है ना अगर उसकी हम बात करें वो देखिए CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी करेक्ट हो जाएगा। 102 खगोलीय पिंडों के बीच दूरी मापने के एक इकाई पारसेक का मान ऐसी ही एक इकाई पारसेक वर्ष लाइट ईयर के रूप में निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा देखिए एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। 103 भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो ये नगर जो है देखिए वालपराई है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत का वालपराई नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 104 निम्नलिखित में क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो वो जो गैस है वो है देखिए N2 यानी कि नाइट्रोजन। 105 निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो पर्यावरण से संबंधित संस्था जो है वो देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग नहीं है, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। 106 देखते हैं चमोली के रैनी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया है? तो ये जो आंदोलन चलाया गया देखिए गौरा देवी के यहाँ आंदोलन चलाया गया है, ठीक है, गौरा जो है चमेली के रैन गाँव में गौरा देवी वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया है। 107 अमृत देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो अमृत देवी स्मृति पुरस्कार जो है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 108 यहाँ पे कूट का मिलान करना है, देखिए यहाँ जो सही हो जाएगा ना हमारा बी वाला यहाँ पे ये सही होता है। देखिए RBC ये एंथ्रोसाइट हो जाएगा, RBC क्या हो जाएगा? एंथ्रोसाइट, ठीक है। WBC ल्यूकोसाइट, तो WBC क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट हो जाएगा। प्लाज्मा की बात करें खून का तरल अवयव है ये, ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा। और प्लेटलेट्स जो है ये थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा, ठीक है, तो बी वाला हमारा सही कूट हो जाता है। 109 तरल में उपस्थित
तरल वायु में उपस्थित तरल ऑक्सीजन, तरल ऑर्गन एवं तरल नाइट्रोजन के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में सजाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? इनमें सही विकल्प की अगर हम बात करें वो हमारा देखिए बी हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन के फॉर्म में हमको ये मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 110। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? तो पेरियार अभयारण्य गेम जो है प्रसिद्ध है भैया, देखिए ये प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए, ठीक है। 111। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में शेर को प्राप्त ऊर्जा की मात्रा की गणना करना है। यदि पौधे पर सूर्य का 20,000 जूल ऊर्जा पड़ रहा है तो, ठीक है। तो हमारा करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा देखिए डी वाला हो जाएगा 2J। 112। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो सर्वाधिक संभाव्यता वाला अगर हम बात करें क्या है तो सौर शक्ति है, डी सही हो जाएगा। 113। इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो नीति आयोग से रिलेशन जो है नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 111। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? इनमें जैव निम्नीकरण की बात करें वो देखिए क्या है तो रबड़ है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 115। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय ताप के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लागू किया है? तो कार्बन टैक्स लागू करने वाला जो पहला देश है अगर उसकी हम बात करें तो विश्व में प्रथम देश फिनलैंड है जिसने कार्बन टैक्स को लागू किया है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है फिनलैंड, इसलिए ई हमारा हो जाएगा। ध्यान रखिए विश्व का प्रथम देश फिनलैंड है जिसने कार्बन टैक्स लागू किया है, फिनलैंड। 116। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? पंचायत भंग हो जाने पे देखिए 6 माह के अवधि के अंदर अंदर निर्वाचन करवाना कंपलसरी है। ऑप्शन में ही 6 माह नहीं दिया इसलिए ई हमारा हो जाएगा। 117। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया जिसका संयोजक कौन था? तो इसका संयोजक की अगर हम बात करें तो वो था देखिए जयप्रकाश नारायण, ए करेक्ट हो जाएगा। 118। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं? जयप्रकाश नारायण जो है देखिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी से इनका रिलेशन था, सी सही हो जाएगा। 119। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो ये जो पहली बार जो एक अलग निर्वाचन समूह जो बनाया गया वो देखिए अछूतों के लिए बनाया गया था, बी करेक्ट हो जाएगा। 120। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो ये आर्यभट्ट उपग्रह जो है ये देखिए 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 121। दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को, तो दूरदृष्टि से जो प्रभावित व्यक्ति होता है वो देखिए दूर की वस्तुएं उसको स्पष्ट दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तुएं उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। 122 देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है देखिए हरियाणा से है, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 123 देखते हैं। 2 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने विभाजन के 72 वर्षों के बाद सिख श्रद्धालु के लिए गुरुद्वारा चाओ साहिब खोला, यह किस जिले में स्थित है? तो ये जो है देखिए झेलम पाकिस्तान में ये एस्टैब्लिश्ड है। 124 देखते हैं। जैन धर्म निम्न में से किस में विश्वास नहीं करता है? तो जैन धर्म जो है ना देखिए ये व्यूहवाद में विश्वास नहीं करता है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 125। HIV द्वारा होने वाला जो रोग होता है वो देखिए एड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 126। किस शासक के प्रशासन तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? तो करोड़ी शब्द जो है ये देखिए अकबर के प्रशासन तंत्र में भू राजस्व अधिकारी के लिए किया जाता था। 127। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विशिष्ट एजेंसी नहीं है वो देखिए ओपेक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाता है? तो ये जो विकासशील श्रेणी में जो दर्शाता है वो हमारा हो जाएगा देखिए विकासशील अर्थव्यवस्था विशेष जो है निम्न जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति मध्य निम्न आय, प्रचंड बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता और कृषि मुख्य व्यवस्था आदि होती है। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक से अधिक हो जाएगा, तो ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। 129 देखते हैं। निम्नलिखित से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो 60% से जो कम है वो देखिए वेस्ट बंगाल में है, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 130 नंबर। जैव
वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनमें जो सही कथन की अगर हम बात करें, देखिए इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंध और यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस 1 और 2 हमारा सही है स्टेटमेंट। 131 सैक्रामेंतो सॉन जिविक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, ये कहाँ अवस्थित है अमेरिका में? तो ये देखिए कैलिफोर्निया राज्य में स्टैब्लिश्ड है। ठीक है। 32 एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार देखिए बीजिंग चीन में है, बी सही हो जाएगा। 133 बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, तो ये जो है ना केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति अनुसरण कर रहा है, ये इस चीज़ का संकेत होता है। 134 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो इनमें से गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो महासचिव की अगर हम बात करें, जो महासचिव भी थे तो वो थे देखिए ज्ञानी जैल सिंह जी, बी करेक्ट हो जाएगा। 135 परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, कौन से कण होते हैं? तो वो देखिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कण होते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। 136 निम्नलिखित से कौन भारत के जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र के सूची में नहीं है? तो जो इस सूची में नहीं है वो देखिए ग्रेट हिमालय नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा। 137 तिलैया बांध यानी तिलैया परियोजना संबंधित सही तथ्य का चयन करना है। तो इसका सही तथ्य जो है वो देखिए यह परियोजना बराकर नदी पर है, सही बात है, और यह परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा। एक और सॉरी यहाँ पे सी हमारा हो जाएगा, एक और तीसरा वाला, यह परियोजना झारखंड में है। ठीक है, तो यहाँ 2 मैंने गलती से बोल दिया है, तो सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 138 20 वर्ष का आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी? तो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या हो जाती है उसमें लगभग 206 हो जाती है, ए करेक्ट हो जाएगा। 139 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इनमें सर्वोच्च की अगर हम जो बात करेंगे वो देखिए संविधान, हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, डी करेक्ट हो जाएगा। 140 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है कहाँ पे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ना ये देखिए द हेग में स्टैब्लिश्ड है। यहाँ से मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लें और जरूर खुद से मैथ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो 141 का करेक्ट आंसर देखिए बी हो जाएगा, 22 किलोमीटर्स। 142 कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति व्यक्ति वस्तु की दर से बेचता है, उसका लाभ ज्ञात करना है, कितना है उसका लाभ? उसका लाभ जो देखिए 56 होल 1/4% हो जाएगा। 43 का देखिए हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 44%। 44 100 छात्र का औसत अंक 45 है, बाद में ज्ञात हुआ कि मूलवश एक छात्र 38 के स्थान पर 83 पढ़ लिया है, तो वास्तविक माध्य क्या होगा यानी मीडियम क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो देखिए 45.45 हो जाएगा। ठीक है, 45 हम देखते हैं, 45 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46 में क्या है देखिए, जब एक संख्या को 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 90 होता है, वह संख्या ज्ञात करना है। वह संख्या जो है देखिए 250 हो जाएगा। 147 यदि ह्यूमन को कूट भाषा में HDMXH है तो बैंड को कूट भाषा में क्या लिखेंगे या क्या होगा ये? तो इसको कूट भाषा देखिए DQAE हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 148 ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में और बी तथा सी 15 दिन में कर सकते हैं, यदि ए सी से दुगना कार्य करता है तो बी उस कार्य को कर सकेगा कितने दिनों में? तो देखिए अगर इसकी हम बात करें तो 148 हमारा हो जाएगा करेक्ट, इसका आंसर 20 दिन हो जाएगा। ठीक है, 149 का हमारा करेक्ट आंसर जो है देखिए सी हो जाएगा, नति परिवर्तन का बिंदु है। 150 यहाँ सिंप्लीफिकेशन का मान यहाँ निकालना है, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो देखिए हमारा डी हो जाएगा, 3:4। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 6 द प्लेटफॉर्म से, और जैसे कट ऑफ था 102। उम्मीद करता हूँ आपने इसको लगाया और कट ऑफ आपने जरूर से जरूर टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ शेयर करिए, और जितने भी हमारे जो ऑफर्स चल रहे हैं सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया गया है, आप लोग वो पढ़िए, और फ्री जो क्रैश कोर्स ग्रुप है उसका वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वो आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो ऐसे वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।